गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 18 जो कि है डांसिंग ऑन। इसमें हमने देखा था कि सुधा के बारे में कि किस तरह से 17 वर्ष में ही इन्होंने कितना अच्छा डांस किया था और लगभग 80 80 है ना कार्यक्रमों में ये प्रदर्शन कर चुकी थी। काफ़ी अच्छा सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक से इनका एक्सीडेंट होता है तमिलनाडु में, है ना, तिरुचिपल्ली में। राइट, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद इन्हें पैर में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के दौर में दरमियान इनको पैर को काटना पड़ जाता है डॉक्टर को, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा था। तो इन्फेक्शन को पूरी तरह से रोकने के लिए इनका पैर को काटना पड़ा, लेकिन सुधा चंद्रा को डांस करना था। राइट, तो जयपुर के एक डॉक्टर थे जिन्होंने विकसित किया था आर्टिफिशियल लिम्स को। राइट, तो वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया कि मुझे वो लिम्स चाहिए, वो जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बनाया हुआ जो फुट है, जो पैर है, वो चीज़ मुझे चाहिए। फिर उन्होंने वो वहाँ से प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने डांस करना शुरू किया। राइट, अब 27 अक्टूबर 1982 को गुरु की गुरु दक्षिणा इन्होंने दिया। और क्या करके दिया मेरी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है, आप लोग खुद से सोचिए। मेरी गुरु दक्षिणा यही हो सकती है कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़े लिखे और एक सही जगह पे मुकाम हासिल कर ले, यही मेरी गुरु दक्षिणा हो सकती है। राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज मिरेकल, ये एक चमत्कार है ना। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट वाज मिरेकल, हम लोगों ने यहीं तक देखा था स्टोरी में। आज हम लोग मुख्य रूप से स्टोरी को और कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वो चमत्कार क्या था, व्हाट वाज द मिरेकल, लिखा हुआ है कि ऑन द जर्नी 28 1984, यानी कि 28 जनवरी सन 1984 को सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कमबैक बाय गिविंग अ पब्लिक रेसिटल इन बॉम्बे मुंबई। तो 28 जनवरी सन 1984 को सुधा चंद्रा ने मुंबई में जनता के बीच लोक नृत्य द्वारा ऐतिहासिक वापसी की, है ना। क्या ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिक कमबैक, ऐतिहासिक वापसी की। राइट, द परफॉर्मेंस वाज नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी, यह प्रदर्शन जो है वो क्लासिकल गुणों के लिए उल्लेखनीय था। एवरी वन वार्मली वेलकम द एवरीवन, क्या लिखा हुआ है, एवरीवन वार्मली वेलकम द रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर, है ना। गर्मजोशी से सभी ने गर्मजोशी से इस होनहार नर्तकी की वापसी का स्वागत किया। ठीक है, ठीक। तो ये देखिए किस तरह से एक पैर था ही नहीं, काट के डॉक्टर ने हटाया था, वहाँ पे आर्टिफिशियल लगाया गया था, जो कि मिलता है मार्केट में, प्लास्टिक का रहता है या फिर कुछ रबर और ऐसा कुछ चीज़, किस चीज़ का रहता है, और स्पंज का। ठीक है, तो जोरदार तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर फादर केडी चंद्रन, ठीक है, सुधा चंद्रा नाम था उनका, सुधा चंद्रन। राइट, तो उनका पिता जो कहते हैं कि हर फादर केडी चंद्रन से आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, है ना, उसके पिता केडी चंद्रन कहते हैं कि प्रत्येक प्रदर्शन के बाद सुधा यूज टू आस्क, सुधा पूछा करती थी, यूज टू आस्क, क्या पूछा करती थी, हाउ वाज इट डैडी, ये कैसा था पापा, है ना। जैसे भी परफॉर्मेंस होता था वो पूछती थी ये कैसा था पापा, है ना। अब आगे देखिए, एंड आई यूज टू टेल हर दैट सी वॉज हैड टू इम्प्रूव अ लॉट, और मैं हमेशा ही कहा करता था कि उसमें अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, ये उनके पापा बोला करते थे। बट ऑन जनवरी 28, लेकिन 28 जनवरी के दिन, वेन सी आस्क्ड मी द यूजुअल क्वेश्चन, उसने 28 जनवरी को मुझसे ये प्रश्न किया। राइट, तो आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका। आई जस्ट टच्ड हर फीट, आई जस्ट टच्ड हर फीट, यानी कि उनके पिताजी ने उनका पाँव पकड़ लिया, किसके, उसके पैर छुए। समझ पा रहे हैं आप कि सुधा चंद्रा के पिताजी ने अपनी ही बेटी के पैर को ऐसे पकड़ लिया। राइट, कब, कौन से, 28 जनवरी के दिन पाँव छू लिया। और इट वाज माय ट्रिब्यूट टू ग्रेट आर्टिस्ट, ये मेरा एक महान कलाकार को सम्मान है ना, सच्चा सम्मान, सम्मान था। अब सोचो कि कितना अच्छा ये डांस की होगी कि इसके पापा उसके पैर को छू लिए होंगे, है ना। तो कुछ आप ऐसा करिए कि
इस तरह से हो जाए आपके भी लाइफ में, है ना। क्योंकि अ, जिस तरह से आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा मतलब उतना अच्छा लोग आपको मानेंगे। और क्या कहूँ मैं, मुझे तो ये काफ़ी इमोशनल हो गया ये चीज़ सुन के, राइट। तो देखिए सुधा, ठीक है, सुधा अमेजिंग सक्सेस स्टोरी took an interesting run when Hyderabad film producer decided to make a Telugu film, uh, not just based on her story। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सुधा की अनोखी सफलता की कहानी ने एक महत्वपूर्ण रोचक मोड़ लिया। सुधा अमेजिंग सक्सेस स्टोरी टुक एन इंटरेस्टिंग टर्न, एक अनोखा मोड़ ले लिया। वेन अ हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर, एक हैदराबाद का जो फिल्म प्रोड्यूसर था, फिल्म निर्माता, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया कि मेक अ तेलुगु फिल्म, एक तेलुगु मूवी बनाएंगे हम लोग बेस्ड ऑन हर स्टोरी, जो कि सुधा चंद्रा के जीवन पे आधारित रहेगा। ठीक है। अब हर इन अ मेन लीड, और उन्होंने मुख्य भूमिका दे करके फिल्म को बनाने का निश्चय किया, राइट। तो अब सोचिए आप कि अगर आपके ऊपर कोई मूवी बन रही है, इसका मतलब आपके अंदर में कुछ तो है ना। अभी महेंद्र सिंह धोनी की मूवी बनी बनी उसके अंदर भी कुछ है। सचिन तेंदुलकर के पास, सचिन तेंदुलकर पे भी मूवी बनी है, वो भी, मतलब जब तक आपके अंदर कुछ डिफरेंट नहीं है तब तक आपके ऊपर मूवी नहीं बन सकती है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और आगे। अब लिखा हुआ है कि मयूरी मयूरी सक्सेस इनकरेज्ड हिम टू डब द फिल्म इन तमिल, डब द फिल्म इन तमिल। ठीक है। मयूरी सक्सेस इनकरेज्ड हिम टू डब द फिल्म इन तमिल एंड मलयालम एंड रीमेक, मलयालम एंड रीमेक इट इज हिंदीज नाचे मयूरी। तो देखो, मयूरी की मयूरी की सफलता ने उसे तमिल और मलयालम तथा हिंदी में नाचे मयूरी के नाम से इस भाषा में उनका पुनर्वृत्ति हेतु प्रोत्साहित किया। ठीक है। एंड सुधा चंद्रा हैड येट अनदर बर्थ, है ना। इस तरह से सुधा चंद्रा का क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ, ये जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। अभिनेत्री के रूप में, एज अ फिल्म स्टार, यानी कि अभिनेत्री के रूप में, फिल्म के स्टार के रूप में। सी हैज सी हैज सिंस एक्टेड इन सम 3 दर्जन फिल्म इन सेवरल लैंग्वेज, राइट। तो तब से वो विभिन्न भाषाओं में की 3 दर्जन फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। ठीक है। एंड हैज ऑल्सो जस्ट कंप्लीटेड प्रोड्यूसिंग अ कन्नड़ फिल्म कलम्बिनी कलम्बिनी। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अ, 3 भाषाओं में लगभग 3 दर्जन फिल्मों में अभिनय कर चुकी है, और अभी अभी उसने एक कनाडा फिल्म, जिसका कनाडा फिल्म का नाम है कलम भी मानी, है ना, कलम भी मानी का प्रोडक्शन पूरा किया। ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट, जो कि किस चीज़ पे, बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बलाना, जो कि अ, सत्य आधारित, जो कि बलाना के सत्य जीवन पर आधारित है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अ डीप आर्टिस्ट हु वेंट ऑन बिकम अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर, एक बाहरी कलाकार जो एक महान चरित्र कलाकार बनने चली थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। बलाना 74 हैज 400 कनाडा फिल्म टू हिज क्रिएट एंड इज स्टिल इन डिमांड, है ना। भलाना जो कि 74, उसके नाम से 400 कनाडा फिल्में हैं, और आज भी उसके क्या है, डिमांड है, मांग है। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा सेज, सुधा का कहना है, सुधा कहती हैं क्या, कि इफ इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर handicap, so so can I
इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ। सुधा विशेष रूप से कहती हैं कि अ, यदि यदि हेलन केलर अपने विकलांगता पर विजय पा सकती है तो मैं क्यों नहीं। यह बात मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर हेलन केलर अपने विकलांगता को क्या कर सकती हैं, विजय प्राप्त कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। यह बात मैं अपने आप से हमेशा कहती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट आउट सिमिलरिटी बिटवीन द हेलन केलर एंड सुधा चंद्रा। सुधा चंद्रा और हेलन केलर के सिमिलरिटी को आप पॉइंट आउट करिए, राइट। ठीक, और आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट सुधा रिमार्क्स, सुधा विशेष रूप से रिमार्क यानी कि कहती हैं, इज व्हाट सी रिप्लाइड टू हर इंडियंस फैन हु रोट टू हर इन थाउजेंड्स आफ्टर द रिलीज रिलीज ऑफ हर फिल्म्स, राइट। तो यहाँ पे ये कहती हैं, सुधा विशेष रूप से कहती हैं कि वह अपने भारतीय प्रशंसकों को क्या उत्तर दें जो फिल्म प्रदर्शित होने के बाद हजारों पत्र उन्हें लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए रिलीज ऑन हर फिल्म, जैसे ही उनका फिल्म रिलीज हुआ तो बहुत सारे पत्र इनको मिले। पीपल रोट टू से दैट दे वेयर इंस्पायर्ड बाय माय स्टोरी एंड दैट इट हैड गिवन देम न्यू होप। लोग ये लिख के कहते हैं उसमें पत्र में कि वे मेरी कहानी से प्रेरित हुए और इसने इन्हें नई आशा प्रदान की। मैं रोमांचित हूँ। आई डू फील थ्रिल्ड दैट माई मैसेज हैड गॉट अक्रॉस। मैं रोमांचित अनुभव करती हूँ कि मेरा संदेश उन्हें मिला, है ना। एंड व्हाट इज दैट मैसेज, और मेरा संदेश क्या है, राइट। और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि द सीड ऑफ अचीवमेंट। क्या लिखा हुआ है? द सीड ऑफ अचीवमेंट, यानी कि कामयाबी का बीज। सीड मतलब होता है बीज, आपको तो पता होगा, मैम पढ़ाई होंगी। लिखा हुआ है द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड, यानी कि कामयाबी का जो बीज होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। बिल्कुल सही बात है। कामयाब अगर आपको होना है तो वो बीज आपको आपके मस्तिष्क में लगाना ही पड़ेगा बेटा। रीना, मुस्कान, आप जितने भी लोग हैं, है ना, और भुवन, पीताम्बर, ठीक है, आप सब लोग ध्यान से, खुशबू बेटा, जो कामयाबी का बीज है उसको जब आपको क्या खेत में लगाते हैं, नहीं, कामयाबी का जो बीज है उसको दिमाग में लगाते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है। वो बचपन से ही वो बीज लगा के रखोगे तो एक दिन वो बीज फलेगा फूलेगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। तो देखो कितनी अच्छी बात है, द सीड ऑफ अचीवमेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई इन द ह्यूमन माइंड। इसको आप लिख लेना अपने कॉपी में या डायरी में, राइट, या फिर कहीं भी इसको लिख करके आप चिपका लेना अपने घरों में, और बार बार इसको रोज देखना, क्या कि द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई इन द ह्यूमन माइंड, है ना। और मैं भी इसको कहीं ना कहीं आपको लिखने वाला हूँ। मैं अभी अभी इसको डायरी में अपने लिखूंगा और अपने बोर्ड पे भी लिखूंगा जहाँ पे मैं इसको पढ़ाता हूँ, राइट। तो द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई इन द ह्यूमन माइंड, राइट, यानी कि कामयाबी की बीज जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। वेन दिस रियलाइज कम, जब यह आत्मज्ञान आता है, देयर इज नो लुकिंग बैक, को तो पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है ना। जब आपको ये चीज़ आ जाएगा, पता चल जाएगा, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वंस आई डिसाइडेड दैट माई हैंडीकैप वॉज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डांसिंग दैट वाज, एक बार मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मेरी विकलांगता मुझे नृत्य करने से नहीं रोक सकती है। और वही हुआ, और वही हुआ कि उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा डांस किया कि इनके पिताजी ने इनके पैर को छू लिया और बोला कि ये मतलब ये एक ग्रेट आर्टिस्ट का, है ना, ग्रेट नर्तकी का ये एक क्या होता है, एक तोहफा है कि मैं मतलब मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मतलब मेरे ही घर आपने जन्म लिया है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी करें ताकि आप पे आपके माता पिता पिता गर्व करें कि हाँ ये बच्ची मेरे घर में जन्म ली है ना। तो आशा करता हूँ कि जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है उस तरह से आपको समझ में आया होगा।
राइट। दिस स्टोरी इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग मी, राइट। काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ इस स्टोरी से, है ना। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से ये स्टोरी कवर समझ में आई होगी, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि बेटा एक नहीं दो नहीं, अब देखो इस स्टोरी से ही आपके अंदर में एक आग लग जानी चाहिए, एक कि हमें कुछ करना है, राइट। तो आपको अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ करके, राइट। तो पढ़ के और इसका निकालना आप हिंदी ट्रांसलेट करके, और ये जीवन के मोड़, हर एक मोड़ पे ये चीज़ ज़रूर काम आएगा। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई इन द ह्यूमन माइंड। ये हर एक जीवन के मोड़ पे आपको काम आएगा, आप याद रख लेना। और ये चीज़ ज़रूर आप हमेशा दिमाग में रखना कि ये बात मतलब मैं बार बार आपको बताया हूँ कि हाँ, जीवन के हर एक मोड़ पे आप बूढ़े भी हो जाओगे तो ये वाला चीज़ ज़रूर काम आएगा। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई इन द ह्यूमन माइंड, यानी कि कामयाबी का बीज मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।